नहीं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसे शॉर्ट में हम लोग आईकेएस कहते हैं, इसके हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे। आज का ये जो लेक्चर होगा हमारा, इसमें हम लोग यूनिट थर्ड को शुरू करेंगे, जिसमें कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटीज ये टॉपिक है, मतलब यूनिट है हमारे पास। इसे 4 पार्ट्स में बाँटा गया है, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज जो हमारे भारत में पढ़नी, जिसमें संस्कृत, पाली, मगधी ये पढ़ना है। साथ ही साथ एंशिएंट इंडियन आर्ट में म्यूजिक, ड्रामा, जो हमारे पुराने आर्किटेक्चर जिनमें टेम्पल्स है, टाउन प्लानिंग है, इनको कवर करेंगे। साथ ही साथ हमारे इंडियन के जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है, सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें हम लोग पुरुषार्थ को पढ़ने वाले, आश्रम, धर्म, वैल्यूज ये सभी चीज़ें पढ़ा जाएगा। और लास्ट टॉपिक जो रहेगा यूनिट थर्ड का हमारे पास, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्र और जो नीति शास्त्र है, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट थर्ड में 4 टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला, जिससे आपका ये जो आईकेएस का यूनिट थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक लगभग 2 वीडियोस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। और यहाँ से ऐसे सवाल भी आपको अंडरस्टैंडिंग से कवर हो जाएंगे, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। और बाकी प्ले सेक्शन पे सारा वीडियोस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखिए और तैयारी करिए एग्जाम की। तो पहला सवाल हमारे पास है, संस्कृत इज कंसिडर्ड अ, संस्कृत को माना जाता है कि हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है या ट्राइबल लैंग्वेज है। आप खुद पढ़ो। 4 ऑप्शन में से क्या मॉडर्न लैंग्वेज है? एकदम गलत। फॉरेन लैंग्वेज गलत। ट्राइबल लैंग्वेज नहीं। ये हमारा क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा हमारे पास संस्कृत है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संस्कृत बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली के, संस्कृत जो भाषा है वो किस कह सकते हैं परिवार समझ रखता था? इंडो आर्यन या द्रविड़ द्रविड़ भाषा से, चाइनीज से या फिर पर्शियन से। आप खुद सोचो, क्या ये संस्कृत भाषा हमारे भारत की है? तो क्या ये 2 ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होने वाला हमारे। अब इसमें से आपको छांटना है। हम लोग बेसिकली इंडो आर्यन से, ठीक है, अगर कहा जाए हमारे पास, तो वही का भाषा हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, द एंशियंट वेद आर रिटन। देखिए, प्राचीन जो वेद है वो किस भाषा में लिखे गए? आप जितने भी वेद चेक करोगे, जितने ग्रंथ चेक करोगे, ये सब मोस्टली क्या है हमारे पास? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर संस्कृत इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पाली लैंग्वेज इज मेनली एसोसिएटेड विद। देखिए, ये जो पाली भाषा है वो मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? सबसे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेद से या इस्लाम से? ये किससे संबंध रखने का कार्य करता है? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धिज्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है, द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स आर रिटन है। देखिए, बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा जाएगा? भाई, पाली भाषा में लिखा जाएगा, संस्कृत में, फारसी, अंग्रेजी। नीचे का 2 ऑप्शन तो गलत है, आपके मन में हो सकता है सर पाली या संस्कृत, लेकिन पाली लैंग्वेज अभी इनको बताया कि पाली भाषा में लिखेगा सबके सब। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मगधी वाज स्पोकन इन। मगधी जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? एंशियंट मगध में, यानी प्राचीन जो मगध साम्राज्य था उसमें बोली जाती थी, साउथ इंडिया, चाइनीज या चाइना या ग्रीस में। तो ये 2 ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा? जो प्राचीन मगध है वहां बोला जाता था हमारे में, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, इसकी भाषा कैसी है? ये पाली भाषा में, संस्कृत में है, मगधी में, या फिर हमारे पास हिंदी भाषा में? तो याद रखिएगा, त्रिपिटक की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? वो पाली भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? पाली इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संस्कृत ग्रामर वाज रिटन बाय, संस्कृत व्याकरण लिखा गया किस भाषा, मतलब बेसिकली किन्होंने लिखा, माफ करिएगा, पाणिनि ने, कालिदास ने, चाणक्य ने या वाल्मीकि ने? ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण किनके द्वारा लिखा गया? देखिएगा, पाणिनि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अष्ट अध्याय, अष्ट अध्याय वॉज रिटन बाय, अष्ट अध्याय किनके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा या महावीर के द्वारा? हमें ये बताना है। तो अष्ट अध्याय याद है कि किनके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास का? राइट आंसर होगा। अगला है, संस्कृत इज ऑल्सो नोन है, संस्कृत को क्या कहा जाता है? देववाणी, लोक भाषा, विदेशी भाषा या जनजातीय भाषा? नीचे का 2 ऑप्शन तो गलत है हमारे पास। और अभी वर्तमान परिस्थिति में देखें, लोक भाषा में हिंदी बोला जाता है हमारे पास, इसलिए संस्कृत को कहा जाता है क्या हमारे पास? देववाणी, देवों की वाणी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कालिदास रॉट इन। देखिए, कालिदास ने जो लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत, पाली, मगधी या उर्दू? 2 ऑप्शन कैसे? उर्दू तो ऐसे ही गलत है हमारे पास है। अब उस समय टाइम पीरियड पर सोचेंगे तो हमारे पास कौन सी भाषा थी? वो संस्कृत थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है, बुद्धिस्ट sermon वेयर डिलीवर्ड इन। देखिए, बुद्धिस्ट sermon जो है वो डिलीवर करते थे, अपने जो उपदेश थे वो किस भाषा में बेसिकली डिलीवर करते थे? मगधी में,
फारसी में, अंग्रेजी या तमिल में। तो मगधी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला हमारे पास है पाली कैनन इज कॉल्ड, पाली कैनन को क्या कहा जाता था, हमारे पास ये बताना है। त्रिपिटक पहला ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास है वेदास है हमारे पास है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास आगम हमारे पास है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास है गीता। ठीक है, तो ये पाली कैनन हमारे पास क्या है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये बौद्ध जो कह सकते हैं बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ यह माना जाता है हमारे पास है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, उन्हीं को क्या है पाली कैनन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लासिकल लैंग्वेज क्या बेसिकली प्रिजर्व करती है, क्या संरक्षित करने, हमारी संस्कृति को, व्यापार को, युद्ध को, या राजनीति को। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज वो क्या प्रिजर्व करती है, हमारे यहाँ देखिए संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। मगधी जो भाषा है वो किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, प्राकृत लैंग्वेज यानी प्राकृतिक भाषाएं को, अंग्रेजी को, चीनी, अरबी। नीचे तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है हमारे पास, तो पहला ऑप्शन सही होगा, वो होगा हमारे पास प्राकृत लैंग्वेज यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है महाभारत, ये किस भाषा में लिखी गई है, हमें ये बताना है, संस्कृत, पाली, मगधी या फिर पर्शियन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये महाभारत किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, एंशियंट इंस्क्रिप्शन वेयर ऑब्टेन लिखे, जो एंशियंट इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, ये किस भाषा में लिखे गए हमें ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास है प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच और जर्मन। देखिए आपको मालूम है ये वाला दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है हमारे पास है। जो पुराने हमारे किसी वस्तु पे कोई चीज लिखा जाता है, किस भाषा में लिखा जाता है, ये प्राकृतिक भाषा, प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें लिखा जाता था हमारे पास प्राकृत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। संस्कृत लिटरेचर में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, रामायण, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक। आप खुद बताओ, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक ये सब अपने अपने धर्म से संबंधित है, लेकिन संस्कृत भाषा हमारे रामायण से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है पाली लिटरेचर मेनली टीचर। देखिए पाली लिटरेचर में क्या मुख्य सिखाया जाता है, आपको एथिक्स नैतिक का ज्ञान दिया जाता है, वॉर का ज्ञान दिया जाता है, ट्रेड व्यापार ज्ञान दिया जाता है, पॉलिटिक्स सिखाया जाता है। आप खुद सोचो पाली लिटरेचर है तो ये तीन युद्ध सिखाया जाएगा, नहीं भाई कोई भी चीज में आपको युद्ध नहीं सिखाएगा बेटे। ठीक है, एथिक्स क्या हो जाएगा, नैतिकता यहाँ पे सिखाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है संस्कृत वाज यूज्ड इन, संस्कृत जो है उस इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, रिलीजियस टेक्स्ट में, मॉडर्न नॉवेल्स में यानी जो आधुनिक उपन्यास है, या फिल्म्स में, या फिर न्यूज़पेपर में। संस्कृत का हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वहां पर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रिलीजियस टेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, मगधी इज रिलेटेड टू, देखिए ये जो मगध है ये किस काल से जुड़ा हुआ आपको बताना है, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, या आधुनिक भारत से हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो मगधी हमारे पास है ये मॉडर्न पीरियड यानी जो मौर्य काल उससे संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है पाली जो भाषा है उसका जो विस्तार हुआ, स्प्रेड हुआ, वो किसके थ्रू हुआ, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनके थ्रू हुआ, व्यापारी के थ्रू हुआ यानी, या फिर जिसे हम लोग ट्रेडर्स कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास है सोल्जर्स के थ्रू हुआ, सैनिक के थ्रू, या ऑप्शन नंबर डी फार्मर किसान के थ्रू। तो देखिए पाली भाषा का जो कह सकते हैं प्रचार प्रसार हुआ, वो जो कह सकते हैं बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा सबसे ज्यादा हुआ हमारे पास। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है संस्कृत इज वन ऑफ इंडिया, देखिए संस्कृत जो भारत का कैसा लैंग्वेज है हमारे पास, देखिए क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एंशियंट इंडियन एजुकेशन यूज, देखिए जो पुरानी हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें कौन सा भाषा का इस्तेमाल होता है, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। नीचे के दो ऑप्शन तो गलत है, अंग्रेजी तो बहुत बाद में है। ठीक है, तो ये सबसे कह सकते हैं जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है पाली एंड मगधी बिलोंग टू, देखिए ये पाली और मगधी भाषा हमारे पास है वो कहाँ बिलोंग करती है, क्या ये द्रविडियन ग्रुप में थी, चाइनीज ग्रुप में थी, परसेंट चाइनीज परसेंट होगा नहीं, आपके मन दो ग्रुप आ रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास है वो इंडो आर्यन ग्रुप हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कर्नाटक संगीत का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ था हमारे पास, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कुछ कर्नाटिक म्यूजिक है भाई, नॉर्थ इंडिया होगा नहीं, नेपाल, श्रीलंका तो ऐसे नहीं होगा, बचेगा साउथ इंडिया, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है संस्कृत को किसने विश्व की प्राचीनतम भाषा कहा है, हु डिस्क्राइब संस्कृत एज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, मैक्स मुलर ने, कालिदास ने, आर्यभट्ट ने, या फिर कौटिल्य ने। तो किनके द्वारा कहा गया हमारे पास है सबसे प्राचीन भाषा में हमारे पास, तो वो है मैक्स मुलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका 27 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है पाली साहित्य का मुख्य ग्रंथ कौन सा हमारे पास है, मेजर टेक्स्ट ऑफ पाली लिटरेचर वेद है, त्रिपिटक है, अर्थशास्त्र है, या फिर उपनिषद है हमारे पास। तो पाली साहित्य का मुख्य ग्रंथ कौन सा है याद रखिएगा, वो है त्रिपिटक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है, जैन साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? जो जैन लिटरेचर है वो मोस्टली किस लैंग्वेज में लिखा गया है बताना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी में। तो जो जैन लिटरेचर देखिएगा वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय नाटक का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है हमारे पास? गोल्डन एज ऑफ जो ड्रामा था वो किस पीरियड को टाइम पे कंसिडर किया जाता है? मौर्य काल, मौर्यन पीरियड को, गुप्त काल, गुप्ता पीरियड को, मुगल काल, या फिर जो मॉडर्न इंडिया था उसे कहा जाता है हमारे पास। तो जो सबसे ज्यादा भारतीय नाटक का स्वर्ण युग है वो कहा जाता है गुप्त काल को हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कालिदास किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? नाटक के लिए, यानी जिसे ड्रामा कहते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए, योग के लिए, या फिर कहा जाए हमारे पास ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो कालिदास जो फेमस थे किस चीज के लिए? ड्रामा के लिए, ठीक है, अपने जो नाटक लिखते ड्रामा उनके लिए फेमस थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, अजंता एलोरा गुफा किस कला का उदाहरण है? कहाँ पर है पहले बता दें, महाराष्ट्र में हमारे पास है। ये गुफाएं किस है? वास्तुकला के लिए, चित्रकला, मूर्तिकला, या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर देखिए आपको आर्किटेक्चर या वास्तुकला भी दिखने मिलेगा, चित्रकला है ही, मूर्ति में बहुत सारा डिजाइनिंग से लिखे हुए चीजें हमें बहुत सी अच्छा अच्छा मिलता है यहाँ पर। ये तीनों के लिए फेमस है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दिस जिसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, पुरुषार्थ में जो अर्थ का संबंध किससे है? अर्थ अमंग पुरुषार्थ इज रिलेटेड टू, क्या ये आध्यात्मिक मुक्ति से, स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए, धन और संसाधन वेल्थ एंड रिसोर्सेज के लिए, शिक्षा के लिए हमारे पास, या फिर संन्यास के लिए, रेनुकेशन के लिए हमारे पास बताना है। तो पुरुषार्थ में अर्थ का संबंध किससे होता है? देखिएगा आपकी जो आध्यात्मिक मुक्ति होती है उससे संबंध रखता है। तो स्पिरिचुअल लिबरेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन से माफ करिए, ऑप्शन बोल रहा हूँ। अर्थ का मतलब यहाँ पर वो वेल्थ एंड रिसोर्सेज से हमारे पास जुड़ा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा। अगला है, आश्रम व्यवस्था का अंतिम चरण क्या है? द लास्ट स्टेज ऑफ आश्रम सिस्टम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ सॉरी गृहस्थ बनना, या वानप्रस्थ करना, या फिर सन्यासी बनना हमारे पास है। तो आश्रम व्यवस्था का अंतिम चरण या मुख्य चरण जो सबसे कह सकते हैं वो हमारे पास है सन्यासी बनना, सन्यासी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय नगर योजना का प्रमुख उदाहरण इनमें से कौन सा है? सबसे अच्छा आपने अगर नाम सुना होगा टाउन प्लानिंग का, बेटर सबसे बेस्ट माना जाता है उस जमाने में, वो था मोहनजोदड़ो, और आज भी हमारे इंडिया में आज से बेटर सब बहुत बना हुआ था, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सॉरी माफ करिए 36 नंबर, 35 कंप्लीट हो चुका है। धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ धर्म में सोशल हार्मोनी, सामाजिक संतुलन बनाना, या युद्ध करना, व्यापार करना, या फिर कैसे मनोरंजन करना? तो देखिए हमारे पास धर्म से क्या होता है, समाज में एक संतुलन बनता है, ठीक है, सोशल हार्मोनी बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नीति शास्त्र का संबंध किससे है? नैतिक आचरण से, मोरल कंडक्ट से, कृषि से, संगीत से, या फिर क्या है, चिकित्सा से? किससे संबंध रखता है हमारे पास नीति शास्त्र? तो ये नीति शास्त्र किससे संबंध रखता है? देखिएगा नैतिक आचरण, आपके जो मोरल कंडक्ट है, मोरल बिलीफ है, उनसे संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन किया गया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब में क्या उसमें राज्य प्रशासन की बात की गई है, संगीत की बात की, योग की बात की है, ड्रामा के बारे में बात की गई है हमारे पास है। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र क्या बताता है? राज्य प्रशासन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में महाकाव्य का जो उदाहरण है वो कौन सा हमारे पास है? रामायण है, गीता है, त्रिपिटक है, या फिर आगम है हमारे पास? याद रखिएगा एग्जाम्पल क्या है एपिक का हमारे पास संस्कृत लिटरेचर में, तो है रामायण हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? रिदम, ताल बैठाना, मेलोडी, पैटर्न इन धुन हो गया, डांस या इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। तो जो राग यानी कहते हैं जिससे हम लोग राग के नाम से जाना जाता है, राग का संगीत में क्या बेसिकली अर्थ होता है हमारे पास? वो तो धुन, मेलोडी, पैटर्न जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतनाट्यम ये किस कला से संबंध, ये डांस का फॉर्म होता है हमारे पास। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि किस स्टेट का ये डांस है हमारे पास, ठीक है। तो अभी तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? नृत्य, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, नागर शैली के मंदिर की, देखिए नागर शैली द्रविड़ शैली पूछा जाता है, मंदिरों की क्या विशेषता होती है? यहाँ पर ऊंचा शिखर होता है, हाई टावर होते हैं, या गोपुरम होते हैं हमारे पास, या फ्लैट जो रूप होता है, सपाट छत होता है, या फिर गुंबद होते हैं इसमें? तो ये नागर शैली मंदिर क्या विशेषता है? इसके जो शिखर होते हैं वो ऊंचे शिखर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला 43 नंबर पूछा हुआ है कि द्रविड़ शैली में मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है उसे क्या कहा जाता है? मंडप, गोपुरम, शिखर, या फिर स्तूप? तो याद रखिए जो द्रविड़ शैली में मुख्य जो एंट्रेंस होता है हमारे पास है उसे क्या कहते हैं? गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चार पुरुषास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? मेन सॉरी फाइनल एम ऑफ
फोर पुरुषार्थ है, अर्थ है, सॉरी काम है हमारे पास है, या धर्म है, या फिर मोक्ष है। तो अंतिम क्या है हमारे पास है, वो है मोक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन 45 में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो मूल मूल्य हमारे पास है, बेसिक वैल्यू इन इंडियन सोशल सिस्टम, वो क्या है, करप्शन, कॉम्पिटिशन, स्पर्धा है, कॉपरेशन, सहयोग है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास है युद्ध है, यानी वॉर है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास अलगाव, जिसे आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मूल मूल्य क्या है हमारे पास है, वो है बेसिकली, अगर हम लोग चलते हैं, वो है कहते हैं कॉपरेशन, यानी सहयोग से काम चलता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, भारतीय कला में रस सिद्धांत किससे संबंधित है? रस सिद्धांत इन इंडियन आर्ट रिलेटेड टू, भोजन से है, इमोशन से है, ट्रेड यानी व्यापार से, या फिर ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिक्स से हमारे पास किससे संबंध रखता है, हमें ये बताना है। तो रस थ्योरी इन इंडियन आर्ट के संबंध याद रखिएगा, आपके इमोशन से यानी भावनाएं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अजंता एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन जैनिज्म, बुद्धिज्म, या फिर हिंदुज्म में हमारे पास सिखिज्म में। तो अजंता एलोरा गुफा जो बेसिकली बौद्ध से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, धर्म शब्द का सार्थक अर्थ क्या होता है? धारण करना यानी टू अपहोल्ड, त्याग करना, युद्ध करना, या फिर व्यापार करना। धर्म का मतलब होता है हमारे पास है कि कोई चीज को धारण करना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। 49 नंबर पूछा हुआ है, संस्कृत साहित्य में उपनिषद किससे संबंधित होता है हमारे पास है? आध्यात्मिक ज्ञान से, आपके संगीत से, कृषि से, या फिर चिकित्सा से। तो उपनिषद जो बेसिकली आपके आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होता है, संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे बच्चों से यहाँ पर, कि भारतीय नगर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द मेन एम ऑफ टाउन प्लानिंग वर, सौंदर्य बढ़ाना, ब्यूटी बढ़ाना, क्लीनेस एंड ऑर्डर करना, या फिर ट्रेड व्यापार करना, या फिर युद्ध करना। तो फिर भारतीय नगर योजना का उद्देश्य हमारे पास है कि स्वच्छता और क्या करना है, व्यवस्था को अच्छा रखना हमारे पास है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। मत में, कि संस्कृत साहित्य में महाभारत जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? महाभारत इन संस्कृत लिटरेचर इज अ, एक ड्रामा है, एक महाकाव्य है, यानी एपिक जिसे कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है नीति ग्रंथ है, यानी एथिकल टेक्स्ट जिसे कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास संगीत ग्रंथ है। आप खुद सोचो, संस्कृत साहित्य में जो हमारा महाभारत है, क्या वो नाटक है? नहीं। क्या नीति ग्रंथ है? नहीं। संगीत ग्रंथ? नहीं। एक हमारा महाकाव्य जिसे हम एपिक कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 पूछा हुआ है, कि त्रिपिटक ये किस धर्म का मुख्य ग्रंथ माना गया है? ठीक है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, वैदिक धर्म का, या फिर सिख धर्म का। तो त्रिपिटक हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, ये किसका होगा हमारे पास, वो होगा बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, जैन धर्म के जो ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड वेद, आगम, या फिर उपनिषद, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुराण। क्या कहा जाता है जैन धर्म के ग्रंथों को, याद रखिएगा, तो इन्हें कहा जाता है आगम हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये जो ताल शब्द है, ताल शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वर जिसे हम लोग कहते हैं नोट्स, ठीक है, इंग्लिश में। लय और कह सकते हैं यहाँ पर समय, रिदम एंड टाइम। तीसरा ऑप्शन है राग, मेलोडी हमारे पास। या ऑप्शन नंबर डी हमारा नृत्य है, ठीक है। तो ये ताल बैठाना होता है, ताल मतलब होता है परफेक्ट टाइमिंग और जो रिदम के साथ कोई चीज को बोलना। तो लय और समय जिसे रिदम और टाइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किस सभ्यता से संबंधित है हमारे पास है? ठीक है, मोहनजोदड़ो बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन हमारे पास है? वैदिक सभ्यता, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, या गुप्त सभ्यता, या फिर मौर्य सभ्यता। आप खुद बताओ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में पढ़ा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन 56 में, भारतीय वास्तुकला में स्तूप जो है ये किससे संबंधित है? स्तूप जो कौन से धर्म से संबंधित रखता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, या फिर इस्लाम धर्म से। तो याद देखिए, जो स्तूप है हमारे पास ये बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र जो है ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? मेन सब्जेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्रदान करता है, राज्य और अर्थनीति समझाता है, नृत्य के बारे में बताता है, या चिकित्सा के बारे में। अर्थशास्त्र ग्रंथ का मुख्य विषय क्या हो सकता है? आप खुद सोचो, जहां पर आपको राज्य और राज्य के अर्थशास्त्र के, या फिर जो इकोनॉमिक्स है, अर्थनीति, अर्थशास्त्र की नीति है, उसके बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति में धर्म का उद्देश्य क्या है? आप खुद सोचो, समाज में संतुलन स्थापित करना, ये सिर्फ क्या पूजा पूजा करना नहीं, क्या धन संग्रह नहीं, ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है हमारे पास। समाज में धर्म के थ्रू क्या करना, संतुलन स्थापित करना हमारे पास, सोशल ऑर्डर को स्थापित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आश्रम व्यवस्था का दूसरा चरण क्या है हमारे पास है? ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी संन्यास हमारे पास।
तो सेकंड स्टेज ऑफ आश्रम सिस्टम क्या होगा हमारे पास होगा गृहस्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, काम पुरुषार्थ का मुख्य अर्थ क्या है हमारे पास है, मेन मीनिंग ऑफ काम पुरुषार्थ, ठीक है। धर्म का पालन करना, फॉलोइंग ड्यूटी, फिर भौतिक सुख की प्राप्ति करना, मटेरियल प्रेशर सॉरी प्लेजर। ऑप्शन नंबर सी है त्याग, रेनुकेशन हमारे पास है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास तपस्या, जिसे पिनेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो कर्म का मुख्य अर्थ क्या होता है हमारे पास, कि कर्म के थ्रू हम अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, मटेरियल प्लेजर प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नागर शैली के जो मंदिर है उनकी क्या पहचान होती थी, तो उनके जो फ्रंट गेट होता था उनमें एक हमारे पास स्तूप टाइप का सिंबल दिखता है हमें, जिसे हम लोग गोपुरम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ही क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी ऑफ नगर स्टाइल टेम्पल्स क्या हो जाएगा, होगा गोपुरम। और गोपुरम आप करिए बोल रहा हूँ, जो ऊंचे शिखर से हमारे पास वो होता है, जो हाई कह सकते हैं, जो शिखर या फिर पीक्स जिसे हम लोग कहते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनता था। तो ऊंचा शिखर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं पिछले हमारे भारत में, ठीक है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, नेपाल में या फिर अफगानिस्तान में, ये कहाँ देखने को मिलते हैं द्रविड़ शैली से बने मंदिर, ये साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं हमारे पास, दक्षिण भारत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है, भारतीय नाट्य शास्त्र में रस जो है वो कितने माने गए हमारे पास, 5, 7, 8 या 9। तो याद देखिए टोटल 9 रस होते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संस्कृत जो भाषा है ये किस खुद लिपि में लिखी गई, ठीक है। संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है उसे याद रखिएगा, जैसे हिंदी की देवनागरी लिखते हैं, इंग्लिश का रोमन लिखते हैं। तो हिंदी का जो संस्कृत भाषा का जो लिपि होगा देखिएगा, वो गुरु क्या होते हैं हमारे पास, वो हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ यहाँ पर है कि भारतीय कला में संगीत का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है आपको बताना है, ठीक है। हमारे पास तो पर्पस ऑफ म्यूजिक इन इंडियन आर्ट क्या होगा, क्या ये सिर्फ हमें मनोरंजन प्रोवाइड करता है, हमें इंटरटेनमेंट देता है सिर्फ म्यूजिक, आपको सोचो ना हमारे पास है, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करता है, मतलब हमारे आध्यात्मिक उन्नति में हेल्प करता है। तीसरा ऑप्शन है व्यापार में बढ़ावा करता है, या ऑप्शन नंबर डी ये राजनीति में मदद करता है। आपको सोचो हमारे भारतीय कला में जो संगीत है उसका क्या काम होगा, हमारे पास क्या उद्देश्य रहता है, क्या मनोरंजन करता है, नहीं भैया हमारे पास क्या आपको आध्यात्मिक उन्नति करता है, हाँ। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या हमारी जरूरी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है, मोक्ष का संबंध किससे है, जन्म मरण से मुक्ति आपको दिलाता है मोक्ष, धन की प्राप्ति आपके पास है, या फिर विवाह है, या फिर शिक्षा संबंध रखता है हमारे पास है। तो मोक्ष जो है वो किससे संबंधित है हमारे पास, जन्म मरण से मुक्ति, यानी लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय नगर योजना में सड़कों की व्यवस्था कैसी थी, अव्यवस्थित थी पहले, सीधी और अव्यवस्थित थी, स्ट्रेट एंड प्लान थी, गोलाकार थी, या फिर संकीर्ण एवं पतली पतली थी, हमारे पास ये बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, कि रोड प्लेइंग एंशियंट पुराने समय बता रहा है, ये सीधी थी, टेढ़ी बेकी नहीं थी, और प्लान तरीके से बनाई जाती थी। तो स्ट्रेट एंड प्लान क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पुरुष का कर्तव्य यानी गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और युद्ध, तीसरा है बेट्रेड, और चौथा ऑप्शन हमारा तपस्या। अब खुद सोचो हमारे पास पुरुषार्थ का क्या राइट आंसर होगा, पुरुष का कर्तव्य यानी गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, कालिदास जी का प्रसिद्ध नाटक आपको मालूम होगा, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, अभिज्ञानम शकुंतलम के नाम से जाना जाता है हमारे पास, वो होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला है, भारतीय मंदिर में जो मंडप है वो क्या है, एक प्रवेश द्वार है जिसे हम लोग एंट्रेंस कहते हैं, सभा स्थल है जिसे हॉल कहते हैं, शिखर है हमारे पास जिसे टावर कहते हैं, या फिर एक है गर्भगृह जिसे हम सैंक्टम के नाम से जाना जाता है। तो जो मंडप वाला हिस्सा होता है हमारे पास, ठीक है, मंडप जो है वो क्या है हमारे पास, एक सभा स्थल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हॉल। अगला है, भारतीय संस्कृति में जो सत्य है वो किस मूल्य से जुड़ा हुआ है हमारे पास, सत्य रिलेटेड टू बीच वैल्यू, नैतिकता, मोरालिटी से, युद्ध से। आप खुद बता, नीचे तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत लग रहा है आपको। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर वो नैतिकता से। अगला है, कर्नाटक संगीत का जो मुख्य वाद्य है वो क्या है हमारे पास, सितार है, वीणा है, या फिर तबला है, या फिर हमारे पास ड्रम है, ये ढोल जिसे कहते हैं। तो जो कर्नाटक संगीत है उसका मुख्य वाद्य यंत्र क्या है हमारे पास, वो है वीणा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की क्या विशेषता थी, जल निकासी व्यवस्था थी, क्या ऊंचे टेम्पल्स थे, या फिर ऊंचे मंदिर थे, बड़े महल थे, या विशाल गुंबद थे। तो वह सबसे बढ़िया था इंटरेस्ट वो था ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास। तो जल निकासी व्यवस्था क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय सामाजिक संस्थाओं में आश्रम का क्या उद्देश्य होता है, क्या आपके जीवन का क्रमबद्ध विकास होता है, यहाँ युद्ध, नीचे का आप तीन ऑप्शन देखोगे ना, खुद लगेगा तीन का ऑप्शन ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में यही सबसे बेटर है हमारे पास। तो ए नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारतीय नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन एम ऑफ नीति शास्त्र, ये आपको नैतिक जीवन सिखाता है, मोरल लाइफ सिखाता है। युद्ध, व्यापार और मनोरंजन तो हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो ऑप्शन नंबर है। तो नैतिक जीवन, मोरल लाइफ क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत जो भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको व्यापार सिखाता है? नहीं, गलत है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन देखिए सबसे बेस्ट है, आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान का संरक्षण कराता है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड वैदिक नॉलेज हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 76 का क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, पाली भाषा का प्रयोग जो है मुख्यतः किसके उद्देश्यों में हुआ है हमारे पास है? महावीर जी के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, या फिर शंकराचार्य, या फिर कालिदास हमारे पास। तो पाली भाषा का मुख्यतः जो प्रयोग सबसे ज्यादा किस उद्देश्य में हुआ? तो गौतम बुद्ध के द्वारा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय संगीत का आधार क्या है? राग और ताल पे, चित्रकला पे काम करता है, नाटक पे, या फिर वास्तुकला पे? तो देखिए प्राचीन जो भारतीय संगीत का आधार है वो है राग और ताल हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो गर्भगृह होता है वो क्या है हमारे? एक प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस है, मुख्य द्वार, मुख्य कक्ष है जहाँ देवता की मूर्ति रखी होती है, या सभा स्थल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिखर है हमारे। तो कौन सा होता है गर्भगृह? वहां पर जहां पर देव हमारे देवताओं की क्या मूर्ति रखी होती है उसे कहते हैं गर्भगृह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पुरुषार्थ में प्रथम जो स्थान है वो किसका है? अर्थ का है, काम का है, धर्म का है, या मोक्ष का है हमारे पास? तो फर्स्ट कौन सा हमारे पास है? वो है धर्म हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आश्रम व्यवस्था में शिक्षा का संबंध किससे? एजुकेशन इन आश्रम सिस्टम इज रिलेटेड टू गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, या संन्यास हमारे पास। तो एजुकेशन इन आश्रम सिस्टम किससे रिलेट करता है हमारे पास? ब्रह्मचर्य से, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर पूछा हुआ है कि भारतीय कला में नवरस का संबंध क्या है? नवरस इन इंडियन आर्ट रिलेट्स टू भोजन से है, इमोशन से है, पॉलिटिक्स से, या फिर आपके ट्रेड से। आप खुद देखो कौन सा ऑप्शन आपको छाटना है पहले पहले। ऑप्शन नंबर सी और डी आपको लगे खुद ब खुद भाई ये गलत हो सकता है। नवरस का मतलब आपको पता कला से क्या इसका संबंध खाने से हो सकता? नहीं। ठीक है, ऑप्शन बचता है वो भावनाएं आपके इमोशन से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, अजंता एलोरा की जो चित्रकला हमारे पास है वो किस संबंधित? जैन धर्म से, बुद्धिज्म से, सिक्किम से, या इस्लाम से? तो इसका संबंध किससे हमारे पास है? वो है बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सिंधु सभ्यता के नगर किस विशेषता के? जो सिंधु घाटी सभ्यता किस विशेष, क्या वो अव्यवस्थित सर्किट? नहीं, ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस था। जल निकास प्रणाली क्या था उसका? सबसे बेस्ट था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? धर्म का, राज्य व्यवस्था यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, संगीत का, या ऑप्शन नंबर डी डांस का? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? इसमें जो राज्य प्रशासन है, राज्य व्यवस्था, उस पर बताया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका क्या होगा? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट आंसर होगा। अगला है, नीति शास्त्र का संबंध किससे हमारे पास है? नैतिक आचरण से, युद्ध नीति से, कृषि से, या फिर व्यापार से? तो नीति शास्त्र का संबंध किससे होता है याद रखिएगा? तो आपके जो नैतिक आचरण हो गए, मोरल कंडक्ट हो गए, उनसे संबंधित रखता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है 87 नंबर, संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हमारे पास है? रामायण है, वेद है, या फिर गीता है, या फिर पुराण है हमारे पास है? तो सबसे संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हमारे पास? वो हमारे वेद है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक उदाहरण है, कथक है, गरबा है, भंगड़ा है हमारे पास है, ये लावनी, इनमें से कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस है हमारे पास? ये बताने बोला गया, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? वो कथक होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, द्रविड़ शैली के मंदिर की देखिए क्या विशेषता है? ऊंचा शिखर होता है, गोपुरम होता है, गुंबद होता है, या स्तूप होता है? तो द्रविड़ शैली के मंदिर क्या विशेषता है? वहाँ गोपुरम देखने को मिलता है हमें, ठीक है, उस टाइप का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किससे जुड़ा हुआ है? धन संग्रह? नहीं। आध्यात्मिक साधना से आपकी जुड़ी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपका क्या है? मोक्ष प्राप्ति मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 91 नंबर में, भारतीय सामाजिक मूल्यों का आधार क्या है? आपके धर्म है, यानी धर्म, युद्ध, राजनीति, या ऑप्शन नंबर डी ट्रेड है हमारे पास, या व्यापार। तो भारतीय सामाजिक मूल्यों का आधार क्या है हमारे पास? हमारे धर्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर 91 नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, कौटिल्य का संबंध किस काल से हमारे पास है? कौटिल्य का मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, या फिर आधुनिक काल? नीचे का दो काल तो होगा नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट राइट आंसर, यही सही आंसर हमारे पास है कौटिल्य का, वो है हमारे पास मौर्य काल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है, काम का संबंध किससे होता है हमारे पास? मुक्ति से, लिबरेशन से,
या भौतिक सुख प्लेजर से, या फिर ऑप्शन नंबर सी तपस्या फिनेंस से, या फिर ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन शिक्षा से। तो काम का संबंध किससे होता है देखिएगा, आपके भौतिक सुखों से। प्लेजर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा हमारे पास। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ आश्रम सिस्टम, हमारे पास है जीवन को 4 चरणों में बांटना, डिवाइडिंग लाइफ इनटू 4 स्टेजेस, युद्ध करना, ट्रेड करना या पॉलिटिक्स। आश्रम व्यवस्था से जीवन को हम लोग 4 चरणों में बांटते हैं, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय संगीत में जो स्वर है वो कितने माने जाते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 होता है, जिसे हमने पढ़ा होगा सारे गामा पर, टोटल 7 है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन 96 में, संस्कृत साहित्य में उपनिषद किससे संबंधित होता है, ये बताना है। आध्यात्मिक ज्ञान से, नीचे का 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, मत देखिए, ठीक है। कहीं ट्रेड व्यापार कुछ होगा नहीं हमारे पास है। तो संस्कृत साहित्य उपनिषद किससे संबंधित रखता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान, आपके स्पिरिचुअल जो विजडम, उससे संबंधित रखने का कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन 97 नंबर, भारतीय नगर योजना में घर जो है किस प्रकार बनाए जाते थे, अनियमित, योजनाबद्ध, गोलाकार या लकड़ी के। तो याद रखिएगा भारतीय नगर योजना में घर जो किस प्रकार बनाए जाते थे, वो एक वेल प्लान पूरा बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 98 नंबर, भारतीय संस्कृति में अहिंसा किस मूल्य संबंधित है, करुणा से, युद्ध, व्यापार या राजनीति से। तो ये जो अहिंसा है हमारे पास है, वो करुणा से जुड़ी हुई, कंपैशन से जुड़ी हुई है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है भारतीय कला में नाट्य का जो उद्देश्य है वो कैसा है, एम ऑफ ड्रामा इन इंडियन पॉलिटिक्स, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। आप खुद बताओ ना, ऑप्शन सब पढ़ो ना, नाट्य का क्या काम है, आपको एजुकेशन भी देना और आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय मानविकी में, इंडियन ह्यूमैनिटीज में सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, धर्म और मूल्य, युद्ध, ट्रेड या फिर कह सकते राजनीति। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन क्या है इंडियन ह्यूमैनिटीज का, वह धर्म और मूल्यों की, यहाँ पर आपको धर्म और मूल्य के आधार पर यहाँ पर आधार माना जाता है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। तो ये था हमारा यूनिट सेट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है, शॉर्ट में से लिख दिया गया। तो पहला यूनिट 4 में जो टॉपिक पढ़ना है वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। फिर है हेल्थ एंड मेडिक्स, जो मेडिकल प्रैक्टिसेस होते हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग आयुर्वेद के बारे में, लाइफ स्टाइल में, ऋतुचार्य हो गया, दिनचर्या हो गया, विद रेफरेंस टू चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, और बानभट्ट से संबंध पढ़ने वाले हैं। फिर एंशियंट इंडियन टेक्निक्स और जो अचीवमेंट्स जो रिलेटेड है बेसिकली मेटलर्जी से और मटेरियल साइंस से, ये पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ एंशियंट इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जिनमें असेसमेंट स्कीम हो गए, असेसमेंट स्कीम क्या होता है, प्राइसिंग क्राइटेरिया क्या होता है यूजीसी प्रोग्राम में अंडर जो एनईपी गाइडेंस के थ्रू, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये टोटल 4 टॉपिक से मिलके आपके यूनिट 4 को बनाया गया। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास शुरू किया गया है, तो वो आर्यभट्ट से, ठीक है, कि आर्यभट्ट जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित, आर्यभट्ट वाज एसोसिएटेड विद विच, यहाँ पर सेक्टर, ठीक है। आयुर्वेद हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है गणित और खगोल शास्त्र, या जिसे इंग्लिश में हम लोग मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास धातु कर्म, यानी जिसे हम मेटलर्जी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एग्रीकल्चर, जिसे कृषि कहते हैं। तो आर्यभट्ट जी का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से हमारे पास है, तो याद रखिएगा वो है गणित और खगोल शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा हमारे पास है, फेमस वर्क ऑफ आर्यभट्ट इज सुश्रुत संहिता, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आर्यभट्टीय, ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास चरक संहिता। तो आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो याद रखिए कौन सा हमारे पास, आर्यभट्टीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, ये क्वेश्चन का जवाब तो आपसे ही बच्चों में उम्मीद करो किसी से गलत नहीं करिएगा, कि क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ जीरो, ठीक है, जो जीरो का खोज जो है वो उसका श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, हमारे पास ये बताना है। पहला ऑप्शन आपसे ही बच्चों को यहाँ पर दिया हुआ है, भास्कराचार्य, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आपको ब्रह्मगुप्त, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ आपको यहाँ पर आर्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ आपको यहाँ पर क्या होता है, वराहमिहिर, ठीक है। तो ये किसे दिया जाता है ये बताना है। देखिए कंसेप्ट ऑफ जीरो, ठीक है, जो क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ जीरो दिया जाता है, वो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास है, वो हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है, दशमलव पद्धति जो डेसिमल सिस्टम है उसका डेवलप्ड जो हुआ कहाँ, भारत का विकास जो भारत में हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिख दिया गया, ये हिंदी में आंसर गलत लिखा गया, का विकास कहाँ हुआ था, तो ये भारत आंसर में पहले लिख चुका है, इसलिए आंसर को टिक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, भारत ही होगा इसका राइट आंसर, इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सूर्य सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है, खगोल शास्त्र जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कृषि है, और ऑप्शन नंबर डी है धातु कर्म। ये जो सूर्य का सिद्धांत है हमारे पास है, ये किससे संबंधित है, सोचिए ये सब किससे, सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोल पिंड है। तो खगोल पिंड का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो खगोल शास्त्र में करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, वराह मिहिर जो है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, चिकित्सा के क्षेत्र में,
खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर डी संगीत में हमारे पास है। तो वराहमिहिर याद रखिए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, वो थे खगोल शास्त्र में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ आयुर्वेद इज कंसिडर्ड चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी या फिर पतंजलि। तो याद रखिएगा आयुर्वेद के जो जनक है वो धन्वंतरी जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि चरक संहिता, ठीक है। ये सवाल जितना भी अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक को अंडरस्टैंड इंडिया में भी आपसे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड इंडिया में अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखते हैं तो हमने वहां भी ये बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि पेपर में आपको यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चरक संहिता याद है किस संबंधित है? क्या ये शल्य चिकित्सा सर्जरी से जुड़ा हुआ है, आंतरिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, वास्तुकला से जुड़ा हुआ है, या फिर आपके गणित यानी मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है? तो चरक संहिता हमारे इंटरनल मेडिसिन से क्या होता है, या इंटरनल जो उपचार है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है? जब अब यहाँ पर क्या इसका संबंध गणित से है, शल्य चिकित्सा सर्जरी से, तीसरा है म्यूजिक और एग्रीकल्चर हमारे पास है। तो जो सुश्रुत संहिता होता है हमारे पास, उसका संबंध याद है किससे, सर्जरी से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आयुर्वेद जो होता है उसमें त्रिदोष सिद्धांत शामिल है, ठीक है। कौन कौन से त्रिदोष थ्योरी इंक्लूड होते हैं? वायु, जल, अग्नि, वात, पित्त, कफ, या फिर पृथ्वी, जल, आकाश, या फिर सूर्य, चंद्र, तारा। आयुर्वेद से जुड़ा हुआ चीज याद रखिएगा। तो यहाँ वात भी है, पित्त भी है, कफ है। ये ऑप्शन हमारे पास सही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बी नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा हुआ है कि दिनचर्या का अर्थ क्या होता है? रात की दिनचर्या, दिनचर्या मतलब होता है आपका बेसिक डेली रूटीन जो आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये दैनिक जीवन शैली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऋतुचर्या मतलब बेसिकली क्या होता है, ऋतुचर्या मतलब जो सीजनेबल, जो आप लोग लाइफ स्टाइल पर जैसे हर सीजन में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी से फूड खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सभी चीजें आपके ऋतुचर्या में शामिल होती है। तो मौसमी जीवन शैली क्या होगा, सीजनल लाइफ स्टाइल क्या होगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? प्लास्टिक सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्टी या सूर्य सिद्धांत हमारे पास। प्लास्टिक सर्जरी जो एंशिएंट इंडिया वो कहाँ पर डिस्क्राइब किया, याद रखिएगा, वो है सुश्रुत संहिता में, सर्जरी इससे जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, दिल्ली का लोह स्तंभ किसका उदाहरण है? याद रखिएगा, दिल्ली का जो आयरन पिलर है बेसिकली, जिस पर आज तक कई जंग लड़ी, ये सबसे कह सकते हैं कि ऐसा मेटल आपको लगता है कि वो आयरन का है, लेकिन उसमें बहुत सारे मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, या फिर आयरन का एक अच्छा क्वालिटी है, जिसके थ्रू क्या लगता है कभी इसमें आज तक जंग नहीं लगा। तो ये मेटलर्जी का उदाहरण हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि प्राचीन भारत में इस्पात यानी जो स्टील कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहा जाता था? इसे वुड स्टील कहते थे, ब्रॉन्ज कहते थे, आयरन कहते थे, कॉपर कहते थे। तो एंशिएंट इंडियन स्टील को हम लोग किस नाम से जानते थे, वुड स्टील के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, भास्कराचार्य किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? हमारे पास बताना है भास्कराचार्य, लीलावती के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, चरक संहिता के लिए, या सुश्रुत संहिता के लिए? तो भास्कराचार्य किस ग्रंथ के प्रति याद रखिए, लीलावती के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, प्राचीन भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या था? मेन बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इन एंशिएंट इंडिया वाज, रेनफॉल था हमारे पास है, मशीन्स था, केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर। आप खुद सोचो ना कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको एग्रीकल्चर कृषि करना है, इसके लिए बेसिक चीज क्या चाहिए, बरसात चाहिए हर ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, हल का उपयोग किस कार्य में होता था? प्लग वाज यूज्ड फॉर हंटिंग। आप खुद सोचो, हल किसान खेती करते हैं भाई, किसान से जुड़ा होगा, खेती से जुड़ा होगा हमारे पास। और ये खेती कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया, उसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला, व्रामिर का देखिए प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? बृहद संहिता, आर्यभट्टीय, लीलावती, या सुश्रुत संहिता हमारे पास है। तो व्रामिर का जो फेमस हमारे पास ग्रंथ है, ठीक है, वो क्या है, बृहद संहिता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल क्या ये रोग का उपचार करता है? नहीं, गलत बात है। क्या ये स्वस्थ जीवन पालन करता है? हाँ, ये सही हो सकता है। युद्ध और व्यापार तो होगा नहीं। तो आयुर्वेद से आपका जो जीवन रहेगा वो क्या होगा, स्वस्थ जीवन आप लोग बेहतर, ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में कि भारतीय गणित में जो बीज गणित है, अलजेब्रा है, इसका विकास किसने किया? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, कालिदास ने, या फिर कौटिल्य ने? आप में से अधिकांश छात्रों को जो अलजेब्रा पोर्शन होगा वो खराब होगा, लेकिन इस अलजेब्रा का अगर आप लोग बेसिक तरीके से अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर छोटे लेवल पर सीखते हैं तो आपको खुद ब खुद ही अलजेब्रा भी सही होता है, ठीक है। लेकिन इसी बीज गणित का आविष्कार का श्रेय किससे माना जाता है? देखिए, ब्रह्मगुप्त।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय जो खगोल शास्त्र में ग्रहों की गति का जो अध्ययन किया जाता था उसे क्या कहते थे हम लोग? एग्रीकल्चर कभी नहीं हो सकता, ग्रहों की गति यही तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आयुर्वेद में रोग का मुख्य कारण जो है वो माना गया है किसे हमारे पास है? त्रिदोष, असंतुलन को, युद्ध को, शिक्षा को, व्यापार को। अभी हमने आपको बताया था आयुर्वेद में बेसिकली हम लोग जो तीन त्रिदोष पढ़ते हैं, तीन त्रिदोष पढ़ाया था। इसी का असंतुलन के कारण क्या होता है, हमारे जीवन में रोग का कारण रोग होते हैं बेसिकली। तो ये त्रिदोष असंतुलन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय कृषि में सिंचाई का साधन, सिंचाई मतलब टाइम टू टाइम खेतों को क्या करना, पानी देना, इसका साधन क्या था? नहर थे, ट्यूबवेल तो बहुत बाद का आया था, पंप सेट मशीनें बहुत बाद का है, जो नहरी थी वो सबसे प्राचीन थी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला 25 नंबर है, असेसमेंट स्कीम जो एनईपी के थ्रू बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है वो किस चीज पर फोकस करता है? रटने की पद्धति, समग्र मूल्यांकन, परिष्टिक एवोल्यूशन, केवल परीक्षा पर, या केवल उपस्थिति? देखिए, अगर आपसे ये बच्चे असेसमेंट बनाते हैं, तो असेसमेंट मान लीजिए कोई फाइल बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पे होता क्या है, आप उस पे पढ़ते हो, कहीं से भी कुछ लिखते हो, तो उसके अंदर आप बहुत सारा चीज को जानकारी प्राप्त करते हो। तो एक होलिस्टिक एवोल्यूशन इसमें देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, भास्कराचार्य जो है वो किस शताब्दी में हुए थे, हमें बताना ही है, पांचवी, सातवीं, 19वीं या फिर 12वीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12वीं हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में, लीलावती जो ग्रंथ है वो किस विषय से संबंधित रखता है? अभी हमने बताया था आपको भास्कराचार्य से जुड़े हुए, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? चिकित्सा से, गणित से, खगोल शास्त्र से, या फिर कृषि से? तो लीलावती ग्रंथ याद रखिएगा, ये गणित से क्या हमारे पास संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ब्रह्मगुप्त सॉरी ब्रह्मगुप्त ने जी ने शून्य के बारे में क्या बताया था? ठीक है, यहाँ पर अच्छा माफ करिएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, धातु है, ये इंग्लिश का गलत लिखा हुआ हमारे पास है। शून्य और ऋणात्मक संख्या है, कृषि है, या योग है? तो ये जो शून्य के बारे में शून्य जो हमारे पास है, ठीक है, ये जीरो है, और एक क्या हमारे पास नेगेटिव नंबर हमारे पास। ये क्वेश्चन को सुनिए ना, आप लोग छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस भी हमारे पास यहाँ गलत है, इसलिए आप इस क्वेश्चन 28 नंबर को छोड़ दीजिए। मैं से आपको कभी कमेंट बॉक्स में इसका जो सही क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, वहां से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचांग, आप लोग घर में भी देखते होंगे, पंचांग का संबंध किससे? कृषि से, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, या वास्तुकला? ये खगोल शास्त्र से क्या रखता है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमी से क्या रिलेटेड है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन में, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी गई? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हेल्थ का मतलब क्या होता है? कि केवल रोग का वह एब्सेंस ऑफ डिजीज, या शरीर, मन और क्या होता है, आत्मा का संतुलन होना, या फिर आपको धन की प्राप्ति होना, या आपके पास शक्ति होना? तो स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या होगा, आपका शरीर, मन और आत्मा का एक संतुलन बैठे हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है, सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है? सर्जरी का याद रखिएगा, शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है सुश्रुत को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, चरक संहिता मुख्यतः किस संबंधित है हमारे पास है? तो शल्य चिकित्सा दिया हुआ, आंतरिक रोग दिया हुआ, इंटरनल मेडिसिन जुड़ा हुआ, या फिर वास्तुकला या कृषि से? तो चरक संहिता किस संबंधित याद रखिएगा, आंतरिक रोग, इंटरनल मेडिसिन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दिल्ली का लौह स्तंभ ये किस युग का बना हुआ है? तो याद रखिए गुप्त काल के पीरियड का बना हुआ है हमारे पास, गुप्ता पीरियड के समय का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उर्स स्टील, याद रखिए टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसी स्टील से बनी हुई थी। ये फेमस क्यों थी? अपनी क्वालिटी और जो स्ट्रेंथ था उसके कारण सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, ठीक है, मैसूर के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मजबूती और गुणवत्ता, यानी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी होगा राइट आंसर। अगला 35 नंबर पूछा हुआ है कि प्राचीन भारतीय कृषि में खाद के रूप में क्या प्रयोग होता था? रासायनिक खाद नहीं हो सकता, जैविक खाद होता था हमारे पास है। ठीक है, जो भी सड़े गले कह सकते गोबर हो गए हमारे पास है, सब्जियां हो गई, इन सब चीजों से बनाया जाता था, खाद बनाया जाता था। तो जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, अगला है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा? कि पृथ्वी एक स्थिर है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, या फिर सपाट है हमारे पास है। तो आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी के बारे में कहा था कि जो पृथ्वी है हमारे पास वो अपने एक्सिस पे यानी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमते रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 37 नंबर, बृहत संहिता ये किस विषय से संबंधित, हमें ये बताना है। चिकित्सा से, खगोल और ज्योतिष शास्त्र से, या फिर गणित से, या फिर कृषि से?
तो बृहत संहिता यदि किससे संबंधित है, वो है खगोल और ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 38 नंबर है, आयुर्वेद में ओजस का अर्थ क्या होता है, हमें ये बताना, ठीक है। रोग होता है, जीवन शक्ति होता है जिसे हम लोग वाइटल एनर्जी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी धातु है, और ऑप्शन नंबर डी अनाज है। तो आयुर्वेद में ओजस जो शब्द है हमारे पास है, उसका मतलब होता है वाइटल एनर्जी, जिसे हम लोग जीवन शक्ति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा हुआ है कि प्राचीन भारत में धातु मिश्रण से क्या बनाया जाता था, हमारे पास है हथियार, मूर्तियां, औजार, या फिर इनमें से भी। देखिए बेसिकली हम लोग जो एलॉय बनाते हैं, एलॉय से हम लोग वेपन्स भी बनाते हैं, मूर्तियां भी बनाते थे, औजार, तीनों चीज बनाते हैं, जो क्योंकि एलॉय ज्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स हमारे पास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पूछा हुआ है कि सिंचाई के लिए जो घट यंत्र होता है, उसका उपयोग कहाँ होता था, खेतों में पानी निकालने के लिए, या फिर कह सकते हैं बौर के लिए, म्यूजिक के लिए, आर्किटेक्चर। तो देखिए जो घट यंत्र होता था वो समय पे क्या करना, खेतों में पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आयुर्वेद में जो पंचकर्म है उसका उद्देश्य क्या है, शरीर की शुद्धि करना, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना, वॉर, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन। ये तो इससे गलत है, हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बचता है, वो ऑप्शन नंबर है, शरीर शुद्धि हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर पूछा हुआ है कि प्राचीन भारत में धातु विज्ञान का उपयोग कहाँ होता था, मेटलर्जी यूज कहाँ होता था, मंदिर निर्माण में, हाँ एकदम होता था, हथियार निर्माण, मंदिर, सभी चीजों में बनता था हमारे पास, इसलिए सभी की सही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र का संबंध किससे हमारे पास है। आपको जो नक्षत्र जो होगी वो तारे से जुड़े हो सकते हैं हमारे पास, तो स्टार्स क्या हो जाए, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दसवां प्रणाली भारत के द्वारा विकसित थी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये कैलकुलेशन करने में हमारे पास क्या रहता है, इजी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर। आयुर्वेद में सत्व, रज, तम, ये किससे संबंधित है, बॉडी से, क्वालिटीज ऑफ माइंड से, मेटल से, या एग्रीकल्चर, आप खुद बताओ। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये माइंड के क्वालिटी, बेसिकली दो ऑप्शन तो गलत है, लेकिन राइट आंसर क्या है हमारे पास है, मन के गुण, क्वालिटीज ऑफ माइंड। अगला है, प्राचीन भारतीय कृषि में जो फसल चक्र का प्रयोग होता था, वो प्राचीन भारत में होता था, सिर्फ आधुनिक काल में होता था, या फिर चीन में, या फिर देश में इस्तेमाल होता था। तो भारतीय कृषि की जब बात होता है, नीचे का दो ऑप्शन तो होगा नहीं हमारे पास है। ये बेसिकली प्राचीन फसल चक्र जो जो कह सकते हैं, जो क्रॉप रोटेशन है, वो आधुनिक काल में होता था, एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं चलता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, सुश्रुत में कितने प्रकार के जो शल्य उपकरण, सर्जरी के कितने सारे बेसिक डिवाइसेस बताएं, या फिर इंस्ट्रूमेंट बताएं, 20, 30 या 100 से ऊपर जाता है हमारे पास। तो 100 से ऊपर ही हमारे पास क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है या उपकरण जिसके थ्रू हम लोग सर्जरी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, भारतीय गणित में त्रिकोणमिति, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसका विकास कहाँ हुआ था बेसिकली, भारत में, रोम, चाइना, अमेरिका। तो भारत का हमारे पास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला है 49, आयुर्वेद में भोजन का महत्व क्यों है हमारे पास है, वाई डाइट इंपॉर्टेंट इन, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में, शरीर संतुलन के लिए। नीचे तीन ऑप्शन तो आप देखिए समझ सकते हैं, गलत होगा हमारे पास, शरीर संतुलन के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का, कि एनईपी 2020 का जो मूल्यांकन का आधार क्या है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 असेसमेंट इज बेस्ड ऑन, असेसमेंट किस आधार पे किया जाता है हमारे पास है, केवल फाइनल एग्जामिनेशन नहीं, अटेंडेंस के आधार पे नहीं, रोट लर्निंग नहीं, आपका जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन होता है उस आधार पे आपका असेसमेंट का बेस्ड होता है हमारे पास। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। और इस कि आर्यभट्ट ने किस वर्ष, आर्यभट्टीय जो कह सकते हैं उनकी रचना है, वो की थी बेसिकली, 499 या 499 सी के दौरान, 300 सी के दौरान, या 700 ईस्वी, या फिर हमारे पास है 1000 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, वो होगा 499 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मगुप्त का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा, बृहत संहिता है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है हमारे पास है, या लीलावती, या फिर सूर्य सिद्धांत है। तो ब्रह्मगुप्त से जुड़ा है तो भैया हमारे पास क्या होगा, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सूर्य सिद्धांत मुख्यतः किस विषय पर आधारित है हमारे पास है, ये गणित से जुड़ा हुआ है, खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, या फिर कृषि से जुड़ा हुआ है। सूर्य सिद्धांत मुख्यतः किस चीज पर आधारित है हमारे पास, ये बताना है। तो याद देखिए, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है हमारे पास, एक खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ कह सकते हैं हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला सवाल है, आयुर्वेद के अनुसार रोग निवारण का मुख्य साधन क्या है हमारे पास है, मेन मेथड ऑफ डिजीज प्रिवेंशन इन आयुर्वेद हमारे पास क्या है, कि अगर हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रोग में क्या होगा हमारे पास। तीन ऑप्शन नीचे का ऐसे भी गलत है, मत देखने चाहिए, वो खुद ऑप्शन सही कभी नहीं बैठेगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो जीवन शैली होगा वो संतुलित होगा, बैलेंस लाइफ स्टाइल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। अगला सवाल है, चरक किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे हमारे पास, बताना, चरक व एक्सपर्टीज, शल्य चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा, या फिर धातुकर्म, या फिर मेटलर्जी, मेडिकल मैथमेटिक्स यानी गणित है हमारे पास।
तो चरक यादव किस चीज में एक्सपर्ट थे? वो थे आंतरिक चिकित्सा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सुश्रुत ने किस प्रकार की सर्जरी का वर्णन किया है? हृदय सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, नेत्र सर्जरी। देखिए उनके यहाँ पर सर्जरी में टोटल 100 से ज्यादा उपकरण के बारे में बताया गया था। टोटल जितना लगभग सब सर्जरी यहाँ पर कवर था हमारे पास, यानी ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? डी नंबर होगा। अगला है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस विशेषता पर वैसे जो आयरन पिलर है उसमें क्या नहीं लगता? हमने आपको बताया था जंग नहीं लगता, ठीक है। ये गुप्त काल के समय में बना हुआ चीज है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है, उर्स स्टील का उपयोग इनमें से किसमें होता है? हमने आपको बताया था मूर्तियां बनाने में, तलवार, कृषि उपकरण या भवन निर्माण। तो अगर बात करें तो आपको इस समय याद होगा टीपू सुल्तान की तलवार इसी से बनी हुई थी। तो तलवार क्या होगा? स्वॉर्ड्स क्या होगा हमारे पास? का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करिए सही जवाब। अगला है, प्राचीन भारतीय कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वर्षा और नदियां, रिवर्स एंड कह सकते रेन एंड रिवर, मशीन से हमारे पास है, फिर बिजली है और फिर पेट्रोल है हमारे पास है। इरिगेशन से क्या करते हैं? इरिगेशन का पानी भी कहाँ से मिलता है? वर्षा नदी के पानी हमारे पास है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर होगा। फिर अगला है, पंच महाभूत आयुर्वेद में किससे संबंधित है? शरीर के 5 तत्वों से, युद्ध से, कृषि से या राजनीति से। तो ये शरीर तत्वों से क्या होते हैं हमारे पास? इनमें संबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, ब्राह्मी जो है वो किस राजा के समय के थे? हमें बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विक्रमादित्य है, तीसरा ऑप्शन सम्राट अशोक है, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन हमारे पास। तो ब्राह्मण जो है वो किस समय मतलब किस राजा के समकालीन थे हमारे बताना है। तो वह विक्रमादित्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय गणित में वर्गमूल जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, की विधि का वर्णन किया गया था हमारे पास किसके द्वारा? बेसिकली आर्यभट्ट के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा या सुश्रुत के द्वारा। तो हम लोग जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, बेसिकली जो सीखे भी होंगे आपसे बच्चे, वो भास्कराचार्य के द्वारा बेसिकली इनका वर्णन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर आयुर्वेद में आहार का मतलब क्या होता है? आहार मतलब यहाँ पर भोजन नहीं होता, मैं बता डाइट बैलेंस करना हमारे पास है, ठीक है। तो शरीर संतुलन के लिए क्या होता है? इसमें महत्व है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए शरीर संतुलन, बॉडी बैलेंस इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्राचीन भारत में जहाज निर्माण का ज्ञान जो था वो कहाँ था? विश्व की कौन से काल का बात है? प्राचीन भारत है, केवल आधुनिक काल, यूरोप और अमेरिका? नहीं, ये प्राचीन भारत में भी क्या था? हमारा जहाज निर्माण कार्य चलता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का क्या अर्थ होता है? इसमें हम लोग धातुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मेटल्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? धातु का अध्ययन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66 में, आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण जो नर्व्स का टेस्ट किया जाता है हमारे पास है, वो कैसे पता किया जाता है? रोग पहचानने में, युद्ध में, नीचे तीन ऑप्शन तो होगा नहीं। इससे क्या होता है? रोग का डायग्नोसिस किया गया, पहचान किया जाता था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्राचीन भारतीय गणित में जो हम लोग पाए देखते हैं 22/7 है, ये किसने निकाला था? आर्यभट्ट ने, कालिदास ने या फिर कौटिल्य ने या चरक ने हमारे? तो ये आर्यभट्ट जी ने क्या किया था? पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 उन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। अगला सवाल है, कृषि में जो फसल चक्र का लाभ होता है इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीन ऑप्शन तो देखना ही नहीं है। क्या होता है? इससे क्रॉप रोटेशन से मिट्टी का जो क्षमता रहता है, उर्वरता रहता है, वो लगातार बना हुआ रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, रोग निवारण और स्वास्थ्य संरक्षण, ठीक है। सॉरी, आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो क्या है? रोग निवारण करना, हाँ एकदम सही बात है। और स्वास्थ्य का संरक्षण है, यही तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। घट यंत्र किस काम में आता था? बेसिक सिंचाई में क्या होता था? काम आता था, यानी इरिगेशन टाइम टू टाइम पानी देने में इस्तेमाल होता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का उदाहरण कौन सा हमारे पास है? मेटलर्जी का मतलब अलग अलग मेटल से बनाया हुआ कंबाइंड मेटल हमारे पास, वो है आयरन पिलर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लौह स्तंभ, ए नंबर दिल्ली में हमारे पास है, याद रखिए राइट आंसर। आयुर्वेद में दोष का अर्थ क्या होता है? शरीर के दोष, धातु कर्म किसी से जुड़ा हुआ है या फिर राजनीति से जुड़ा हुआ है? तो दोष का संबंध शरीर के दोष, आपके बॉडी से जुड़े हुए ह्यूमर्स जो रहता है उससे जुड़ा हुआ रहता है हमारे पास है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र में जो ग्रहण का अध्ययन है वो किसमें किया जाता था? खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी, सिंपल बात इस्तेमाल होता होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भास्कराचार्य का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि है, दूसरा फिर उसके बाद है अर्थशास्त्र है, सुश्रुत संहिता है या चरक संहिता है? तो दूसरा जो भास्कराचार्य का प्रसिद्ध सिद्धांत है ग्रंथ है हमारे पास, वो कौन सा है? सिद्धांत शिरोमणि है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, जैसे आप लोग एनईपी में पढ़ रहे हैं, तो एनईपी 2020 में यूजी कार्यक्रमों का मूल्यांकन जो है वो कैसे क्या है? ये मल्टी डायमेंशनल हमारे पास है। सिर्फ इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ओरल होता है या अटेंडेंस होता है? ये मल्टी डायमेंशनल हो सकता है हमारे पास, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पूछा हुआ है,
कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति के बारे में क्या बताया हुआ है कि अर्थ जो याद रखिएगा वो अपनी धुरी पे क्या होता है, रोटेट करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, ये बताया गया हमारे पास है। अगला है, ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्याओं के जो नियम है वो दिए हैं हमारे पास है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, इस टाइपिंग को एरर को छोड़ दीजिए आप लोग। अगला हमारे पास है, आयुर्वेद शब्द का अर्थ जो है वो क्या है। आयुर्वेद मतलब होता है हमारे पास, यह बताना है कि जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस आप कह सकते हैं हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 78 का राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 79 नंबर में हमारे पास है कि चरक संहिता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है। शल्य चिकित्सा, सर्जरी के बारे में, आंतरिक रोग, इंटरनल जो डिजीज होते हैं उनके बारे में, या फिर वास्तुकला, या फिर गणित के बारे में। तो चरक संहिता मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है, जो हमारे इंटरनल डिजीज होते हैं, आंतरिक रोग होते हैं, उनसे जुड़ी बातें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सुश्रुत संहिता में लगभग कितने शल्य उपकरण, हमने आपको बताया था 100 से अधिक उपकरणों के बारे में इनका जिक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर प्राचीन भारत में जो धातु, मिश्र धातु से अलॉय कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता था। वेपन्स बनाने में इस्तेमाल होता था, मूर्तियां बनती थी, मंदिरों का भी बहुत सारा निर्माण किया जाता था हमारे पीसी के थ्रू। ठीक है, तो हथियार और मूर्तियां यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उर्स स्टील क्यों फेमस, हमने आपको बताया था क्योंकि इसमें क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता, मजबूत होता है, क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए टीपू सुल्तान तलवार इसी से बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, आयुर्वेद में वात जो है वो किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। गति और वायु तत्व से, अग्नि से, जल से, या पृथ्वी से। तो वात मतलब यहाँ हमारे पास गति और वायु, मूवमेंट एंड एयर एलिमेंट से क्या हमारे पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है 84 नंबर में, प्राचीन भारतीय कृषि में मुख्य अनाज क्या था लोगों पर। गेहूं और चावल, वो आज भी हमारे पास है, हमारा मुख्य जो कह सकते हैं फसल या बोली अनाज जो है वो है गेहूं और चावल हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। फिर ये सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था, हमें ये बताना, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कराचार्य ने, या फिर सुश्रुत ने। तो सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा, याद देखिएगा, वो है भास्कराचार्य जी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास कि प्राचीन भारत में जहाज निर्माण का जो ज्ञान है वो किसका उदाहरण है। मेटलर्जी का, प्रौद्योगिकी का, या टेक्नोलॉजी से कहता है, चिकित्सा का, या फिर गणित का। तो जो शिपिंग हम लोग जो बनाते हैं शिप बिल्डिंग में, क्योंकि आपको मालूम बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे एलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है, ये मेटलर्जी का पार्ट होता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें क्या है, जो बेसिकली हम लोग जो ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है हमारे पास है। क्यों, सोचिए आप इतने बड़े शिप, आपका पानी में डूबता नहीं है, क्या टेक्निक रहा होगा आदमी को, सोचिए। भले ही आप बोलिएगा कि भैया डेंसिटी रूल, हाँ एकदम लगाया था, लेकिन सोचा तो आदमी, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है, आयुर्वेद में रोग का मुख्य कारण क्या होता है। त्रिदोष जो असंतुलन होता है उसी के कारण हमारे पास होता है, इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोष क्या हो जाए, राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय खगोल शास्त्र में ग्रहण का जो अध्ययन या ग्रहण का कारण क्या समझा गया। वर्षा, इक्लिप्स, ग्रहण मतलब ही होता है बेसिकली हमारे पास, आपने पढ़ा हो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब इसके बारे में डिटेल तो अभी नहीं बोल सकता आपको। तो ग्रहण इक्लिप्स को ही कहा है, इसके कारण ऐसा होता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, दिल्ली का लोह स्तंभ किस युग का, हमने बताया था गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयुर्वेद दोष कितने प्रकार के होते हैं, हमें बताया 3 प्रकार त्रिदोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दशमलव प्रणाली का विश्व में प्रचार किसके माध्यम से हुआ था। तो याद रखिएगा, यूरोप के थ्रू। यहाँ पर पूछा नहीं कि कहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किसके थ्रू फैला था, हमें ये बताना है। तो जो अरब स्कॉलर्स थे, अरब विद्वान के थ्रू क्या हुआ था, ये फैला था हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, लीलावती में किस प्रकार की समस्या दी गई है। लीलावती का बीज गणित का सवाल दिया हुआ है, ज्यामिति का प्रश्न है, अंक गणितीय है, यानी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है, या सारे के सारे। तो लीलावती में सारे के सारी चीजें, अलजेब्रा भी दिया हुआ है, ज्योमेट्री भी दिया हुआ है, और अरिथमेटिक प्रॉब्लम से जुड़े हुए सवाल भी दिए गए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्राचीन भारतीय कृषि में बैल का उपयोग होता था कहाँ। वे खेती में इस्तेमाल होता था, हल चलाने में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या दी गई, हमें ये बताना है। ठीक है, कि स्वस्थ व्यक्ति कौन हो, क्या वो शरीर उसका रोग मुक्त हो, शरीर मन आत्मा संतुलित हो, या धनवान हो, या चौथा ऑप्शन गलत नहीं दिया हुआ हमारे पास है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो, जिनका शरीर मन और आत्मा संतुलित हो, वो स्वस्थ व्यक्ति है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है, भारतीय गणित में त्रिकोणमिति का उपयोग होता था। ठीक है, ये इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। खगोल शास्त्र में, कृषि में, चिकित्सा में, या संगीत में। तो याद रखिए कहाँ इस्तेमाल होता था, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता था हमारे पास है। फिर धातु क्रम का उपयोग मंदिर निर्माण में होता था। ठीक है, मंदिर के शिखर बनाने में, हथियार बनाने में, कृषि में, या फिर व्यापार में। तो देखिए टेम्पल के जो स्ट्रक्चर्स होते थे उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता था धातु क्रम का, मेटलर्जी का हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला है हमारे पास है, 97 नंबर पूछा हुआ है कि आयुर्वेद में पंचकर्म का उद्देश्य क्या है हमारे पास। शरीर की शुद्धि है, व्यापार है, या ट्रेड है। तो देखिए आपको खुद मालूम होगा, ये 3 ऑप्शन नीचे गलत है। शरीर शुद्धि क्या होगा हमारे पास,
बेस्ट ऑप्शन होगा डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में मौसम के अनुसार कृषि की जाती थी, ठीक है। सीजनेबल राजनीति, सीजन के हिसाब से हम लोग क्या करते थे, खेती करते थे बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। फिर भारतीय स्टेम मतलब वही हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स योगदान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम क्या करें बेसिकली मानव कल्याण में हमारा योगदान हो सके, इसकी अहम भूमिका रहती है। तो मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एनईपी 2020 के अनुसार यूजी कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक क्या है हमारे पास, क्या पास होना है, या आपको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में पढ़ाई करनी है, या उपस्थिति अटेंडेंस करना है, या सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है आपसे बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई सिस्टम को ही नाम अपडेटेड कर दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर फाइल बनवाया जाता है, असेसमेंट दिया जाता है, आपको यहाँ पर क्रेडिट्स दिए जाते हैं, तो क्रेडिट स्कोर के आधार पे आपका जो यूजी है मतलब ग्रेजुएशन वो कंप्लीट होता है हमारे पास। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कंप्लीट करवाया जाता है इसके थ्रू हमारे पास। तो ये हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम का। तो कैसा लगा ये वीडियो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं आप सभी बच्चों को ये भी आप बता सकते हैं। आपके कॉलेज का नाम क्या है, ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आप कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।